औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एंग्लो सेक्सन दौर में सबसे अहम और मशहूर पोएम बेवुल्फ की कहानी शेयर कर रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं द स्टोरी ऑफ बेवुल्फ। दोस्तों, बेवुल्फ एक नज़म का नाम है जिसको एंग्लो सेक्सन दौर में लिखा गया था। इस नज़म का ऑथर या पोएट मालूम नहीं है। ये एक एपिक पोएम है जिसमें 3182 इलिटरेटिव लाइंस है। इस नज़म को वेस्ट सेक्सन डायलेक्ट में लिखा गया है। इस नज़म को सबसे पहले 1815 में पब्लिश करवाया गया। ये कहानी बेवुल्फ नामी प्रोटैगनिस्ट या हीरो के बारे में है जो अपने ज़माने का एक सुपर हीरो और जादुई ताकत रखने वाला हीरो था। वो ताकत और अच्छाई का एक बेहतरीन नमूना था जो गैर मामूली करतब दिखाता था, लेकिन ये करतब वो एक मुआशरती और अखलाकी जिम्मेदारी के अंदर रहते हुए दिखाता था। इस कहानी की सेटिंग स्कैंडिनेविया में रखी गई है। स्कैंडिनेविया नॉर्दर्न यूरोप के इलाके हैं जिसमें स्वीडन और डेनमार्क शामिल है। ये कहानी तब शुरू होती है जब हरुदगार नामी बादशाह, जो कि डेन्स नामी कबीले का बादशाह था, जिसको आजकल डेनमार्क भी कहा जाता है, उस पर एक मॉन्स्टर है ग्रेंडल, वो हमला कर लेता है। ग्रेंडल ये हमला उस वक्त करता है जब बादशाह अपने मीढाल, जिसका नाम हीवर्ट है, उसमें गाने बजाने का प्रोग्राम कर रहा होता है। ग्रेंडल बादशाह के 30 अहम आदमियों को मारकर खा जाता है। वो रोज वहां पर हमला करता और आदमियों को खाता था। कहा जाता है कि यह सिलसिला तकरीबन 12 साल तक चला था। हरुदगार ने एक दफ़ा बेवुल्फ के वालिद, जिसका नाम एचतिव है, को बचाया था जब उसको जलावतन किया गया था। लिहाजा उन्होंने उनके बेटे बेवुल्फ को मदद के लिए पुकारा। बेवुल्फ गिड्स कबीले के बादशाह का भतीजा था। वो एक निडर और बहुत ही बहादुर आदमी था जिन्होंने हरुदगार पर ग्रेंडल के हमले के हवाले से जब सुना तो वो फौरन हरुदगार की मदद के लिए रवाना हुआ। हरुदगार बेवुल्फ को अपने मशहूर हाल में इनवाइट करता है एक तकरीब में शिरकत के लिए। हरुदगार की बीवी विल्तियाओ बेवुल्फ और उनके साथियों को खुशामदीद कहती है। बेवुल्फ उनको तसल्ली देता है कि आप बिल्कुल फिक्र न करें, वो ग्रेंडल को कत्ल करके इस सल्तनत में अमन को वापस कायम करेगा। ये सुनकर पूरा हाल खुश हो जाता है। जब बादशाह और मलका वापस चले जाते हैं तो बेवुल्फ सो जाता है। अब क्या होता है, रात को ग्रेंडल आ जाता है और उसके एक साथी को खा जाता है, यानी बेवुल्फ के एक साथी को खा जाता है। इसके बाद ये मॉन्स्टर बेवुल्फ की तरफ बढ़ता है, लेकिन उसके साथ लड़ाई से उनको पता चलता है कि बेवुल्फ कोई मामूली आदमी नहीं है। कहा जाता है कि बेवुल्फ की पकड़ बहुत ज़्यादा मजबूत थी, बहुत ज़्यादा ताकत वो रखता था हाथ की पकड़ में। बेवुल्फ की ये पकड़ उसके 20 आदमियों की पकड़ से ज़्यादा मजबूत थी। लिहाजा अब ग्रेंडल जो है वो भागना चाहता है, लेकिन बेवुल्फ उसके हाथ को मजबूती से पकड़ता है और उसके हाथ को उसके जिस्म से अलग कर लेता है। बेवुल्फ के इस कारनामे से हरुदगार बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो उसको हमेशा के लिए अपने बेटे के तौर पर अपनाता है। हीरट, यानी जो वो इमारत है, हीरट की इमारत का नीचे वाला हिस्सा तामीर होने के बाद और उसकी सजावट के बाद हरुदगार बेवुल्फ के इस कारनामे के एजाज में एक बहुत बड़े खाने का एहतमाम कर लेता है। वो बेवुल्फ को तोहफे के तौर पर सोने का एक वॉर बैनर, जिसका मतलब है कि सोने से बना हुआ एक झंडा, एक हेलमेट, एक आर्मर हिफाजती जरा को कहते हैं, एक तलवार जो कि कीमती पत्थरों से सजाया गया था, 8 घोड़े दे और वो उनको 8 घोड़े भी दे देता है जिसके लगाम सोने के बने थे। इसके अलावा हरुदगार उनको अपनी जंगी घोड़े का सीट भी दे देता है जो कि कीमती पत्थरों से सजा हुआ था। इस तकरीब के दौरान ग्रेंडल की माँ
उस हाल पर हमला कर लेती है अपने बेटे का बदला लेने के लिए। हुरुदगार के पसंदीदा नौकर या मुहाफिज को वो मार देती है और ग्रेंडल का हाथ भी वापस ले जाती है। अब क्या होता है, हुरुदगार बेवुल्फ को मदद के लिए पुकारता है और बेवुल्फ ग्रेंडल की माँ का पीछा करके एक खतरनाक और खौफनाक झील की तरफ चला जाता है जहाँ पर वो रहती है। एक खौफनाक लड़ाई के बाद बेवुल्फ इस मॉन्स्टर का सर जिस्म से अलग कर लेता है। मॉन्स्टर का सर देखकर हुरुदगार बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। बहुत ज़्यादा मौज मस्तियाँ वहाँ पर होती हैं, तकरीबात मुनक़्क़द होती हैं और फिर बेवुल्फ अपने घर के लिए रवाना होता है। सब लोग जो है वो बहुत ज़्यादा खफा और परेशान होते हैं। जब बेवुल्फ अपने कबीले पहुँच जाता है तो उनको पता चलता है कि हिगलेक या हाई लेक जो कि उनके चचा का नाम है, जो कि गीटलैंड का बादशाह था, वो मर गया है। इसलिए वहाँ के लोग उसको बादशाह बना लेते हैं। अच्छा, अब क्या होता है, वो हुकूमत शुरू कर लेता है और 50 साल बड़े अमन और शांति के साथ हुकूमत करने के बाद एक दिन ऐसा होता है कि एक चोर एक ड्रैगन से कुछ चुरा लेता है। ड्रैगन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो पूरे मुल्क को परेशान कर लेता है मुख्तलिफ किस्म के हरकत करके। बूढ़ा होने के बावजूद बेवुल्फ अपने एक रिश्तेदार और अपने एक वफादार साथी बेवुल्फ या वाइलिफ की मदद से ड्रैगन को मार देता है, लेकिन इस लड़ाई में वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाता है और वो तकरीबन मरने वाला होता है। मरते वक्त वो बेवुल्फ या वाइलिफ को बादशाह बना लेते हैं और बेवुल्फ उनकी मौत की खबर पूरे मुल्क में फैला देता है और बड़े इज्जत के साथ उनका जो फुनरल है, जो जनाजा है, उसका इंतज़ाम किया जाता है। तो दोस्तों, इसके साथ ही ये कहानी अपने इख्तिताम को पहुंचती है। उम्मीद है आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।